नमस्कार, मैं आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार में जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर हैं, 7 दिन बाद लौटेंगे बिहार में। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के गायब होने के बाद कई पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी विचार विमर्शों में लगी हुई हैं, विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही हैं। सीट को लेकर एनडीए के आगे अपनी मांग रख रही हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन का दौर भी बिहार में चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिहार में एक बार फिर से एक बाहुबली चेहरा, एक बड़ा चेहरा फिर से चर्चाओं में आ रहा है और वो चेहरा है पप्पू यादव का। पप्पू यादव आजकल बहुत जनसभा पूर्णिया में करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पप्पू यादव का दावा है कि एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। पप्पू यादव के बारे में बताएं तो पप्पू यादव 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, कभी निर्दलीय तो कभी आरजेडी के साथ तो कभी एनडीए को चुनौतियां देते हुए। यहाँ तक कि अब पप्पू यादव को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के बढ़ने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। वो खुद इशारा देते हुए नजर आते हैं, लेकिन फैसला आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को करना होगा कि आखिरकार जो 40 लोकसभा सीटें बिहार में आती हैं, उन सीटों में से कितनी सीटें पप्पू यादव को देंगी अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ पप्पू यादव का जो बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, क्या आरजेडी का साथ मिलता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, जिस तरीके से हर राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं फैसला होता हुआ नजर आ रहा है कि कितनी सीटें दी जाएंगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर तय हो गया कि कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार मस्त नजर आते हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पप्पू यादव बहुत सक्रिय हो गए। पूर्णिया जाते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, इशारा करते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। चुनाव अगर लड़ेंगे तो क्या महागठबंधन की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि किसी ना किसी गठबंधन की जरूरत तो उन्हें पड़ेगी और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ बढ़ सकते हैं यहाँ पर पप्पू यादव। देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राहुल गांधी की खूब तारीफ की थी कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं वो कोई करना छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि उनको लेकर तमाम सारी सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम भी है। लेकिन उन सबको दूर करते हुए वो लगातार देश में घूम रहे हैं और ना सिर्फ देश में घूम रहे हैं बल्कि यहाँ तक कर रहे हैं कि देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की उन्होंने तारीफ राहुल गांधी के बारे में की थी। अब आप इसे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं उनका रुझान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ है। उनकी जो पत्नी है वो MP रह चुकी हैं कांग्रेस से पिछली बार की अगर बात करें तो अब लगभग ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूर्णिया में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, मधेपुरा में भी उनका रहा है वर्चस्व। तो ऐसे में 2 सीटें जो हैं वो लगातार उनके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावशाली सीटें रही हैं। और यहाँ पे क्या पप्पू यादव जो है 2 सीटें कम से कम मांगते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी भी है। अगर पार्टी का विलय भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकता है। तो अभी कई सारी चीज़ें जो राजनीति के हिसाब से कहें तो आने वाले वक्त में तय हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है, आपने सही कहा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अचानक से पप्पू यादव काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये वो मौका है जहाँ पर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और साथ में जो नीतीश कुमार यहाँ से गए हुए हैं तो उनकी अनुपस्थिति में बिहार को एक बार फिर साधा जा सकता है। इसीलिए ना सिर्फ जो पप्पू यादव बल्कि अमित शाह की रैली भी आज बिहार में होती है और वो भी तमाम सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। और ये तक कहा जाता है कि चिराग पासवान को भी उन्होंने साध लिया है। तो अभी बहुत सारा जो खेल है बिहार की राजनीति में नाज़मीन वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो राजनीति है वो बड़ी अलग किस्म की देश के हिसाब से राजनीति है। और यहाँ पर कई तरह से जो राजनीति करने के ढंग है वो दिखाई पड़ते हैं। अब क्या वाकई पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में आएंगे और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा, या फिर सिर्फ वो जो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे और 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए आएंगे, इसको लेकर लगातार जो निगाहें हैं सियासी दलों की वो लगी हुई हैं। क्योंकि पप्पू यादव एक समय बिहार का काफ़ी बड़ा नाम हुआ करते थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर 1990 की बात करें तब से राजनीति में एक्टिव हैं पप्पू यादव।
कई चुनाव जीते हैं, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के भी जीते हैं, लेकिन आरजेडी का हिस्सा भी वो यहाँ पर रहे। 2004 की बात करें तो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, मधेपुरा जीत जाते हैं। दोबारा से 2024 में मांग है पप्पू यादव की कि मधेपुरा और यहाँ पर जिस तरीके से बातें की जा रही हैं पूर्णिया की, वो सीटें तो उन्हें दी जाए और दबदबा कायम करने की पूर्णिया में बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आखिरी फैसला तो यहाँ पर गठबंधन का होगा, आखिरी फैसला आरजेडी का होगा, लालू प्रसाद यादव का होगा। क्या वो पप्पू यादव को फिर से अपने साथ लेकर नजर आएंगे? क्योंकि जब 2004 की बात की जाए तो खफा यहाँ पर पप्पू यादव भी हो जाते हैं, लालू प्रसाद यादव भी हो जाते हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव चाहेंगे कि पप्पू यादव आकर उनके साथ मिल जाए? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, राजनीति की मजबूरी कह लीजिए या ज़रूरत का सौदा कह लीजिए कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने पुराने कह सकते हैं इतिहास को भुलाकर नए सिरे शुरुआत करती हैं। हमने देखा जेडीयू और बीजेपी में किस तरह की बातें हुआ करती थी, लेकिन दोनों ही दल आज साथ में सरकार चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल कहने की कोई बात नहीं है कि आने वाले वक्त में जब ज़रूरत की बात होगी तो जाहिर बात है कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी और कोई भी दल पप्पू यादव को अपने साथ लेकर आना चाहेगा। क्योंकि देखिए, कितने भी आप सक्रिय हों, कितने भी मजबूत हों, लेकिन आपको सहयोग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बीजेपी कम से कम सिखाती है, भले ही ये कहा जाता है कि एक अकेले मोदी सब पे भारी हैं, लेकिन अगर उनके कुनबे को आप देखेंगे तो 38-39 के आसपास दल उनके साथ में नजर आते हैं। और यही बात है कि मधेपुरा से हो या पूर्णिया से हो, जो भी उनको सीट दी जाए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से रुख से देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर शामिल किया जाए। क्योंकि एक एक सीट, एक एक वोट इस समय कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि बिहार को नए सिरे से बनाने की बात चल रही है, तेजस्वी यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, जन विश्वास यात्राएं करते हैं, महारैली करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस समय बिहार के वो सबसे बड़े नेता हैं। तो हो सकता है कि उस जो नया प्रोसेस बन रहा है उसमें पप्पू यादव की एंट्री जो है महागठबंधन में होती हुई नजर आए। और एक तरीके से ज़रूरत का कह सकते हैं सौदा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव अगर 1 से 2 सीटें निकाल देते हैं तो इससे महागठबंधन को ही फायदा होगा। जी बिल्कुल। लेकिन सर, एक और सवाल और आखिरी सवाल रहेगा कि यहाँ पर अभी सीट शेयरिंग होगी, वहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि 10 सीटें तो उन्हें दी जाएं। तो और उन सीटों में मधेपुरा भी है और पूर्णिया भी है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी यहाँ पर हैं जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सीट पर उन्हें उतारें। तो क्या पप्पू यादव के जुड़ने के बाद आपसी रंजिशें होती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं। कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि एक एक सीट के ऊपर कई लोग उसमें जो है दावेदार होते हैं, लेकिन मसला यही होता है किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हो और किस तरह से जो कह सकते हैं कि अपने हितों को साइड में रख के, जो एक पार्टी का हित हो सकता है या फिर एक जो गठबंधन का हित हो सकता है, उसको लेकर आप बात करते हो। जाहिर बात है कि इसको मसले को सुलझाया जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव भी काफ़ी सक्रिय नेता है। ऐसा नहीं है कि कल वो राजनीति में आए, 4 से 5 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, तो उनको पता है राजनीति किस तरह से करनी है। और अब जबकि लगातार वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और एक तरीके से कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिहार में भी लगातार सक्रिय नजर आते हैं पप्पू यादव, बयानबाजी करते हैं। और देखिए, पप्पू यादव का हमेशा से एक बात जो उनके लिए प्लस पॉइंट रही है कि उन्होंने लोगों की हमेशा मदद की है। नाज़मीन, पटना का वक्त मुझे याद आता है कि जब वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, यही पप्पू यादव थे, एक बोट लेकर निकलते थे, सारा सामान उसमें होता था और लोगों को ये बांटते हुए जाते थे। इसके अलावा जामिया में जब मुस्लिम छात्रों के साथ में जो होता है उसमें भी तुरंत जा खड़े हो जाते हैं। तो ये वो नेता हैं जो लगातार एकदम से लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं और इसीलिए ज़मीनी स्तर पर पप्पू यादव की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जब भी तो पार्टी का नाम जन अधिकार रखा जाता है, जन के बारे में सोचा जाता है और पप्पू यादव कहीं ना कहीं जनता की सेवा करते हुए भी नजर आते हैं, जैसा कि सर ने कहा। अब यही देखना होगा कि पप्पू यादव क्या पूर्णिया से वाकई चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्या महागठबंधन का हिस्सा हो सकता है। क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर, पप्पू यादव के इस फैसले को लेकर? क्या आरजेडी के साथ गठबंधन में आना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।